नमस्कार दोस्तों। कोई भी आदमी ऐसा है जिसके पास मुसीबत न आया हो, चाहे आदमी बड़ा हो या छोटा हो, यानी कि कोई गरीब आदमी हो या अमीर आदमी हो, सबके साथ अपनी ज़िंदगी में मुसीबत तो आती ही रहती है। तो इसी प्रकार का एक मैं कहानी सुनाने जा रहा हूँ, जिसको सुन के आप भी बहुत भौचक्के हो जाएंगे कि किस प्रकार का दुनिया में आदमी लोग रहते हैं। तो इसी प्रकार की मैं कहानी सुनाने जा रहा हूँ। मेरा नाम संजय कुमार और संजय क्राइम सल्फर में आपका स्वागत है। और आप लोग नए हैं कृपया चैनल में, तो आप लोग सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें, और किसी भी प्रकार का कोई गलती हो तो इसमें क्षमा कीजिए, माफ़ कीजिए। तो पटना, ये घटना है, बिहार प्रदेश का पटना शहर है, उसके पास एक परसा बाज़ार है। परसा बाज़ार के पास एक गांव है। उस गांव में एक राकेश चौधरी नाम का आदमी है जो 80 बरस का है। वो थाने में जाता है और पुलिस वाले से बोलता है कि मेरी पत्नी है गीता, इसका उम्र है 35 बरस, वो करीब एक सप्ताह से गायब है, मतलब 18 अप्रैल से गायब है। और उसका नंबर मिलाते हैं तो स्विच ऑफ रहता है। तो पुलिस गुमशुदगी का रिपोर्ट दायर कर लिया। उसके बाद बोला ठीक है आप जाइए, हम इधर उधर खोजबीन करते हैं, उसके बाद मिलेगा तो हम बताएंगे, और आप भी इधर उधर प्रयास करते रहिएगा। तो राकेश चौधरी नाम का जो आदमी है, जगह जगह अपने जितना भी रिलेशन है सब में जाकर अपना छानबीन करते हैं, पूछताछ करते हैं, तो कोई बोलता है नहीं है। तो इसी प्रकार से पुलिस के पास जब दोबारा जाता है राकेश चौधरी, तो बोलता है ठीक है, तो उसका जो मोबाइल था उसका मोबाइल नंबर चाहिए। तो मोबाइल का CDR जब निकाला जाता है तो पता चलता है किसी अरमान मियाँ के नाम का जो आदमी है, जो 18 अप्रैल को लास्ट बार बात हुआ है। तो मोबाइल नंबर के आधार पर अरमान मियाँ का जब नाम पता चल गया तो उसके घर पर पुलिस वाले जाकर पूछताछ किए। तो अरमान मियाँ बोलता है कि हम उसको नहीं जानते हैं और हमको मालूम ही नहीं है। जब पुलिस वाला जब अपने हिसाब से सख्ती से पूछताछ करना जब शुरू कर दिया, तो अरमान मियाँ बोलता है हाँ 18 अप्रैल को तो बात हुआ था, लेकिन बात करते करते क्या न क्या हुआ, उसका मोबाइल स्विच ऑफ रहने लगा। तो उसके बाद बात नहीं हुआ है। तो फिर राकेश बोलता है कि वो तो बोल के गई थी हम अपने बेटी और दामाद के यहाँ से जाके मतलब मिल के आते हैं। तो फिर जैसे ही पुलिस वाले उसके दामाद के घर जाता है, जिसका नाम है रंजय और बेटी का नाम है पूनम, तो उसके घर में दरवाजे पे ताला लगा हुआ था। तो पुलिस वाले आके फिर बोलते हैं राकेश चौधरी को कि उसके घर पे तो ताला लगा हुआ है। तो फिर आसपास के आदमी को जब पूछता है तो बोलता है वो रात में तो था यहाँ, लेकिन सवेरे से उसके घर में बराबर ताला लगा हुआ है। तो पुलिस वाला जो है, जो रंजय को और पूनम दोनों आदमी के कॉल डिटेल निकालती है। तो पता चलता है कि बात तो हुआ था, लेकिन वो किसी विशेष प्रकार का बात नहीं था। और रंजय पता है कि इसे एक रंजय है, एक राकेश नाम का आदमी है, राजेश नाम का आदमी है, उससे बात किया था, जो जिसका उम्र 26 साल है, जो बचपना का दोस्त है। तो इसी प्रकार से बात है कि इसे राकेश चौधरी है, अपने बेटी की शादी गीता जो है कर दिया जाता है। और शादी करने के बाद उसके पति का नाम है उमेश चौधरी, जिसका एक पैर से मतलब विकलांग है, लेकिन उसको सरकारी नौकरी है। जब शादी तय हुआ था तो इतना बात गीता को मालूम नहीं था, लेकिन फिर बाद में पता चला एक पैर से विकलांग है। तो गीता की जब शादी हो गई तो किसी तरह अपना रह रही थी। उसके बाद पता चला इससे विकलांग है, तो किसी तरह अपना भाई जिससे शादी हो गया वो तो रहबे करेगा, लेकिन उसको दिल उतना नहीं लगता था उसमें। लेकिन गांव के ही अरमान मियाँ था।
अरमान मियाँ आता था इसके घर बराबर। मतलब उमेश चौधरी जो है मतलब इसके पति का दोस्त है और उससे उम्र में छोटा है। वो एनी टाइम भाभी भाभी कह के बोलता है और बराबर घर में आने जाने से उसका लगाव बढ़ गया। शादी के 10 वर्ष के बाद करीब दोनों में प्रेम प्रसंग चलने लगा और लगातार बातचीत होने लगा। ये बात उमेश चौधरी को मालूम चला और तो उसको मतलब खराब तो नहीं लगा, लेकिन उसको बताया कि क्या ज़रूरत है विशेष आदमी से बात करने का, हमसे दोस्ती है तो हम बात करेंगे, लेकिन तुमको क्या ज़रूरत है। तो इससे नाराज़ होके वो अपने बेटी दामाद के यहाँ चली गई और अपना रहती थी। और फिर जो उमेश यादव है वो भी अपना ससुराल जाता था। और ये आसपास के आदमी जब जान गए तो उनको बड़ा शर्मिंदा होता था। तो नज़दीक के ही एक कुसुमपुरम कॉलोनी है, उसी में उमेश चौधरी है अपना किराए पे रूम लेके अपना रहने लगा। उसके बाद जो है तो फिर मतलब अपना अकेले रहता था। ये बात उसके मतलब बेटी और दामाद मतलब पूनम और अंजय को अच्छा नहीं लगता था कि हमारे पापा किराए पर रूम लेके रहते हैं, गांव समाज से अलग रहते हैं, अपना घर द्वार रहते हुए भी। तो ये बात पूनम जो है वो अपने पापा से जाकर बोलते हैं आप घर पे क्यों नहीं रहते हैं। तो बोली ऐसी सी बात है, हमको घर पे दिल नहीं लगता है। और इस प्रकार से गीता जो है उसको जो सरकारी नौकरी था पति का, जो 1 तारीख को जाती है उसके यहाँ, और हर महीने 1 तारीख 2 तारीख को दरमाहा सैलरी जब मिलता है कोई भी कंपनी में या कोई भी एजेंसी में, तो अपना पूरा पैसा ले आती है और आधा पैसा अपने उड़ाती है और आधा पैसा अरमान मियाँ के ऊपर उड़ाती है। तो ये बात है, बहुत घृणा होता है उमेश चौधरी को। तो ये बात सुन के अपने बेटी और दामाद को बताते हैं और ये तो इसी प्रकार से जो उसका दामाद जो रंजय है वो अपने ससुर को एक ही रास्ता बताता है, जिससे उसको दुनिया से रास्ता से ही ख़त्म ही कर दिया जाए तभी सही रहेगा, नहीं तो नहीं रहेगा। और अपने पत्नी से तो तंग आ ही गया था उमेश चौधरी। इसी से दोनों को ये बात पसंद आ जाता है, मतलब बेटी दामाद और ससुर को। तो इसी प्रकार से उसको सदा के लिए रास्ते से ख़त्म करने के लिए एक षड्यंत्र रचते हैं। और ये काम बल्कि रंजय को अकेले का बस की बात नहीं थी। तो इस बात के लिए अपने बचपना का दोस्त जो राजेश चौधरी है, जो खाजे कले गांव का रहने वाला है, घर से मात्र 4 किलोमीटर है, उसको बताता है। हालांकि वो भी राजी नहीं होता है, तो उसको 15,000 रुपया की लालच देके उसको बुलाता है और पूरी बात को समझता है। तो इस प्रकार से ऐसे दिन बीत जाता है। और इसी प्रकार से जो है जो उसका बेटी पूनम जो है अपनी मम्मी से उनसे बतियाती है और मीठी मीठी बात करती है कि मम्मी तुम आज हमारे पास चले आओ, तुम्हारे मनपसंद का खाना बनाती हैं, आप आइएगा, 2-3 दिन रहोगी, मन लग जाएगा तो अच्छा है। तो इस प्रकार से गीता कुछ सोचती समझती नहीं है, आगे पीछे नहीं देखती है और बोलती है ठीक है हम शाम को पहुँचते हैं। शाम को जब 8 बजे गीता जो है अपने मतलब बेटी के यहाँ पहुँचते हैं, तो वहाँ से उसके दामाद और बेटी और एक राजेश नाम का आदमी जो पहले से बैठा हुआ था, जैसे खाना पीना बना तो उसी में मतलब पूनम जो है खाने में नींद का कुछ दवा दे दिया था। जैसे ही खाना खा के सोई, नींद बहुत तेज़ी से लग गई थी। जब तक इधर उधर मतलब व्यवस्था किया उसको मतलब गलत करने का, उसके बाद पता चला कि उसकी नींद खुली हुई है। उसको डाउट हो गया, इसे लगता है खाना में कुछ नशा या किसी प्रकार का कुछ मिला हुआ है। तो इस बात के आहट महसूस हुआ तो गीता को,
तो उस प्रकार से वो अरमान मियाँ को फ़ोन से बात कर रही थी। बात करने के मन में उसका राजेश चौधरी और अंजय उसको दामाद देख लिए और पूनम भी देख लिए। तो राजेश जाता है उसके पास, उसका मोबाइल छीन के मोबाइल तोड़ देता है और फोड़ देता है, और उसी समय उसके गला दबा के हत्या कर दिया जाता है। हत्या करने के बाद उसको करीब 15-20 टुकड़ों में बांट दिया जाता है और प्लास्टिक में पैक करके उसको एक बोरी में रख के रेल लाइन के किनारे एक नाली है, उसी नाली में फेंक दिया जाता है। उसके बाद जैसे ही पुलिस के सूचना इस बात को मिलती है तो सबसे पहले अरमान मियाँ को अरेस्ट किया जाता है। उसके बाद से कॉल डिटेल के अनुसार से सब का कॉल निकाला जाता है, कॉल डिटेल सब मतलब पकड़ा जाते हैं और उसके बाद पुलिस थाने में जाके कोर्ट में जाते हैं और कोर्ट प्रशासन जो है उसको जेल में भेज देती है। तो इसी प्रकार की घटना समाज में होती रहती है। इस घटना के सुनाने का उद्देश्य मेरा किसी को ठेस पहुंचाना नहीं है, किसी को दिल दुखाना नहीं है, और आपको सूचित कर रहे हैं कि आप कहीं भी रहें सुरक्षित रहें, लड़के बच्चे पर ध्यान दें और आप अच्छे से रहें। फिर हम चलते हैं कल अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।